हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नेहा कौशिक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी बुक स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स का चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर इजी भी है, आपको अच्छे से समझ भी आएगा और एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं है और आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स है, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसफॉर्म्स क्या होता है। हम जो हमारा ट्रांसफ़र वर्ड है, ट्रांसफ़र वर्ड से तो हम सब लोग फैमिलियर हैं। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है कि कोई किसी की एक जगह पोस्टिंग है, दूसरी जगह पोस्टिंग होगी तो हम क्या कह देते हैं, उसका क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफ़र से बना है, ट्रांसफ़र का मतलब क्या हो गया, कोई एक जगह से कोई दूसरी जगह कोई चीज़ जा रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भी क्या है, किसी एक चीज़ को यानी किसी एक को कन्वर्ट करना किसके अंदर, बी के अंदर। ठीक है। उसी तरह लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स में हम क्या पढ़ेंगे कि लाप्लास भी एक फंक्शन है। अब लाप्लास से पहले हम एक दो चीज़ें समझते हैं। जैसे हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो पढ़ा ही है 11th-12th में। इंटीग्रेशन क्या होता था, एक फंक्शन है उसको बड़ा करता था, और जो डिफरेंशिएशन है वो क्या था, हमारे एक फंक्शन को छोटा करता था। अब लेट्स सपोज हमारे पास फंक्शन है 5x⁴। इसमें भी सेम लेके चलते हैं। ठीक है। अब आप लोग क्या करें, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी कि f(x) dx, यहाँ पे भी 5x⁴ dx। कांस्टेंट को हम बाहर लेते थे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴, तो ये क्या बन गया हमारा 5x⁵/5 यानी कैंसिल होके क्या आ गया हमारा x⁵5। यानी कि हमने क्या किया, इंटीग्रेशन में जो हमारा फंक्शन था 5x⁴, इंटीग्रेशन करके हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, x⁴ में। यानी हमने क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन की है एक फंक्शन की दूसरे फंक्शन के अंदर। ठीक है। ऐसे ही डिफरेंशिएशन में क्या होता था, डी बाई में dx ऑफ f(x) होता था। यानी यहाँ पे भी डी बाई में dx 5x⁴, 5 हमारा कांस्टेंट है, बाहर x⁴ का क्या हो जाएगा x⁴, और ये 4 आगे की तरफ आता था, है ना। तो ये कितना हो गया 20x⁴। ये यानी हमने इसमें क्या किया, छोटा किया है। फंक्शन तो हमारा क्या था 5x⁴, हम इसको डिनोट कैसे करते हैं f'(x) से। तो ये किसी दूसरे फंक्शन में क्या कर लिया, चेंज कर लिया। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही क्या है, किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में क्या करना, चेंज करना। अब बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स की। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स क्या है, लाप्लास एक फंक्शन है, सॉरी लाप्लास एक ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है, जो कि क्या करता है, हमारे एक फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। अभी के लिए आप एक बार इसको ऐसे ले सकते हैं, आगे हम बताएंगे कैसे करता है। यानी लाप्लास क्या है, एक ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है जो फंक्शन को किस में चेंज कर देगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे इंटीग्रेशन ने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज किया, ये आप इसके इंट्रोडक्शन में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि इन मैथमेटिक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक डिवाइस है विच कन्वर्ट वन फंक्शन इनटू अनदर। ये मैंने आपको समझा दिया। इसमें डिफरेंशिएशन के बारे में भी लिखा है, इंटीग्रेशन के बारे में भी लिखा है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हमारा मेन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो क्या है, रिड्यूस करता है गिवन इनिशियल प्रॉब्लम टू एन अलजेब्रिक इक्वेशन। कोई इनिशियल वैल्यू भी हो सकती है, फंक्शन भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, वो हम आगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके चलेंगे। ठीक है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अब लाप्लास जो है हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। ठीक है। अब कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। अब जैसे हमने फंक्शन इंटीग्रेशन को तो इंटीग्रल f(x) dx लिख दिया, वैसे ही जो हमारा लाप्लास होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल 0 to ∞ एक्सपोनेंशियल की पावर -st f(x) dx। ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे t है ना, इसलिए ये f(t) और dt। यानी कि लाप्लास ऑफ एनी फंक्शन f(t) जो होता है वो क्या होता है, 0 to ∞ e⁻st f(t) dt। ये हमारा क्या होता है, लाप्लास की नोटेशन होती है। जहाँ पे क्या होता है, t क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। फंक्शन को लिखते हैं लाप्लास इंटू में ft, जो भी वैल्यू होगी वो हमारा फंक्शन होता है, और एक इसके इक्वल हो जाएगा 0 to ∞ e⁻ -st ft और dt। ठीक है।
अब यहाँ पे नोट में दे रखा है कि लाप्लास एल जो है वो क्या है, एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है, ऑपरेट ही कर रहा है, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है ना, इसलिए। अब जो हमारा ये जैसे यहाँ पे तो जैसे हमारा यहाँ पे फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, डिफ्रेंशिएशन करके हमने क्या लिख दिया था, एफ डैश एक्स। वैसे ही अगर कोई हमारा फंक्शन एफ टी है, ठीक है, इसका मैंने क्या कर दिया, लाप्लास कर दिया, यानी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कर दिया, तो ये जो अनदर फंक्शन बनेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस का मतलब क्या है कि उस फंक्शन का हमने क्या कर दिया, लाप्लास कर दिया, ठीक है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। लाप्लास ऑफ वन होता है वन बाय मी एस, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इनका कोई और लॉजिक भी नहीं है, ना ही कुछ और है। हाँ, बाकी हम इनको प्रूव करेंगे, ठीक है। अब लाप्लास ऑफ टी की पावर एन जो है वो क्या होता है, गामा ऑफ एन प्लस वन अपॉन में एस की पावर एक ऐड हो जाएगा। अब टी की पावर एन है, अब ये जो एन जो है अगर वो रियल नंबर है तो हम क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर सिंपल वैल्यूज़ ही हमारी नेचुरल वैल्यूज़ हैं, 0 1 2 होल नंबर हैं, तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में एस की पावर एन प्लस वन। फिर ई की पावर ए टी का वन बाय में एस माइनस ए, साइन ए टी का ए बाय में एस स्क्र प्लस ए स्क्र हो जाएगा। ऐसे ही कोस ए टी का एस बाय में एस स्क्र प्लस ए, साइन हाइपरबोलिक में माइनस आ जाता है, कोस हाइपरबोलिक में भी नीचे माइनस आ जाता है, ठीक है। अब ये वाले फॉर्मूले तो आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। इनके जो ये निकले कैसे हैं अब हम वो करेंगे। सबसे पहले क्या है, लाप्लास ऑफ वन है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। यानी यहाँ पे क्या लिखा है, लाप्लास ऑफ वन। हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे लाप्लास ऑफ एफ टी से, यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि एफ ऑफ टी कितना है हमारा, वन है। अब हमें पता है लाप्लास ऑफ एफ टी जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी। एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, वन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह वन और डी टी। अब आप ये तो कांस्टेंट ही हो गया वन, तो आपको इंटीग्रेशन करना तो आता ही है, ई की पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, नीचे चली जाती है। टी क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस एस, और जो लिमिट्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस वन एस बाहर आ जाएगा, यहाँ से ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और माइनस लोअर लिमिट ई की पावर माइनस ज़ीरो। ई की पावर इन्फिनिटी तो कितना होता है, इन्फिनिटी। अब ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है, यानी कि वो क्या होता है, ज़ीरो। कैसे आ गया, वन बाई में ई की पावर इन्फिनिटी, वन बाई में इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये वैल्यू क्या बन गई हमारी, ज़ीरो, यानी माइनस वन बाई में एस, ये ज़ीरो, माइनस ई की पावर ज़ीरो, वन माइनस ज़ीरो भी क्या हो जाएगा, वन, तो ये कितना आ गया, वन, माइनस माइनस प्लस, यानी क्या आ गया, वन बाई में एस। तो यानी वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कितना आ गया, वन बाई में एस। और यही हमें लर्न करने के लिए दे रखा था कि लाप्लास ऑफ वन क्या होता है, वन बाई में एस। नेक्स्ट हमें किसका करना है, टी की पावर एन का, ठीक है। यानी सेकंड में क्या निकालना है हमें, लाप्लास ऑफ टी की पावर एन। फर्स्ट वही करेंगे, लाप्लास ऑफ एफ टी, ठीक है, कंपेयर किया तो हमारा एफ ऑफ टी कितना आ गया यहाँ से, टी की पावर एन। अब हमें पता है कि लाप्लास ऑफ एफ टी क्या है हमारा, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी, ठीक है। अब यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, अब टी की पावर एन है फंक्शन, हमने कंपेयर किया था, और डी टी। यहाँ पे जो है अब ई की पावर क्या है, एस में है, और टी की पावर क्या है, एन में है। तो हम इस पूरे को क्या कर लेंगे, एक ही पावर में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम इसमें लेके चलते हैं, लेट एस टी को हमने क्या पुट कर लिया, कोई अदर फंक्शन पुट कर लिया, एक्स, ठीक है। अब डेरिवेशन करेंगे तो एस तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। तो यहाँ पे अब हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, टी भी क्या हो जाएगा, 0। तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट तो सेम ही रहेंगी, ई की पावर माइनस एस टी को हमने क्या लिया था, एक्स लिया था, ठीक है। टी, अब यहाँ से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एक्स बाय में एस हो जाएगी, एक्स बाय में एस, और इसकी पावर कितनी आ गई, एन आ गई। और डी टी, अब डी टी की वैल्यू क्या है, यहाँ से डी टी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, डी एक्स बाय में एस, डी एक्स बाय में एस। अब यहाँ से s तो क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे यहाँ से, तो s की पावर n और एक ही, यानी वन बाय में s की पावर n प्लस वन
0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n और d ऑफ x। अब हमें ये पता है कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये वाली इतनी 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n dx जो होता है, ये गामा ऑफ n+1 होता है। ये हमने थर्ड सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक के अंदर पढ़ा था, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये क्या होता है हमारा गामा ऑफ n+1। ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई, गामा ऑफ n+1, और नीचे क्या है, s की पावर n+1। तो लाप्लास ऑफ t की पावर n कितना आ गया हमारा, ये आ गया। अब सिंपल जो हमने ये वाला फॉर्मूला लिया था n0 1 2, अब आप इसी में पुट कर लेंगे। जब n की वैल्यू 0 ली, लाप्लास ऑफ t की पावर 0, तो यहाँ से क्या हो गया, गामा ऑफ 1 s की पावर 1 हो जाएगा। गामा ऑफ 1 का मतलब 1 फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर 1, यही आ गया। फिर लाप्लास ऑफ t की पावर 1 यानी n की वैल्यू हम 1 लेके चले, गामा ऑफ 2 अपॉन में s की पावर 2 हो जाएगा। गामा ऑफ 2 का मतलब कितना होता है, 2 फैक्टोरियल अपॉन में s का स्केल। यानी अब हम यहाँ से nth स्टेप में क्या लिख देंगे कि ये क्या है, n+1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। अब जब गामा की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो यहाँ पे होता है वो बाहर खुल के आता है, एक कम करेंगे 2 में से 1 गया 1, और गामा ऑफ 1, गामा ऑफ 1 कितना होता है, 1 फैक्टोरियल होता है। गामा ऑफ 1 कितना होता है, हमें गामा ऑफ 1 की वैल्यू पता है, गामा ऑफ 1 कितना होता है 1 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे 1 फैक्टोरियल ही आएगा। सिर्फ 1 इंटू में 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, यानी n की वैल्यू 1 थी तो 1 फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर क्या है 2 है, 0 रखी तो 1 आई, यानी n+1 हो जाएगी। यानी लाप्लास ऑफ t की पावर n, जब हमारी n की वैल्यू 0 1 2 है तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n+1, और अदरवाइज क्या रहेगा, गामा ऑफ n+1 अपॉन में s की पावर n+1। ठीक है, यहाँ पे हमने इसके 2 कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।